हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। तो बेटा इस क्लास में जो है आपके जो 10th क्लास के जो एग्जाम आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो मैथ के क्वेश्चन हैं, जो मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, वो सॉल्व कराए जाएंगे। इसमें जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इस क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन की आपकी वीडियो रहेगी और इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपके लिए पेपर में हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए, बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रिवीजन जितना करोगे उतना क्वेश्चन आपको सरल लगेगा, इजी लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। जो वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें क्या है आपका एचसीएफ याद कीजिए, ठीक है। पहले जो हम एचसीएफ निकालते थे, हायर कॉमन फैक्टर, तो ये आपका क्या था, ये था आपका जो छोटे बच्चे थे, छोटी क्लास में जो होता है वो होता है आपका भाग विधि से, ठीक है। क्या होता है, भाग विधि से। अब जो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है इसमें दिया गया, 10th क्लास में पेपर है आपका, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आपका इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन एक पूछा जाएगा ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन तैयार करके जरूर ले जाओगे। इसके 3 पार्ट हैं, इसमें से एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं। दो क्वेश्चन, दो जो पार्ट हैं आपके वो आप खुद करोगे, स्वयं करोगे, ठीक है तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है, ये रहा, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप 225, जो बड़ी संख्या आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करोगे, अब आपको नहीं पता आपको करना क्या है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मेरे तरीके से चलोगे तो पहले 135 का भाग दो। 135 का 225 में हम भाग देंगे इधर, जैसे छोटे बच्चे करते थे पहले, इसी तरीके से आप करो इसे। 135 का इसमें भाग दो इधर 225 में, तो 135 से कम 135, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से 5 का 0, 12 में से 3 का तो 9, 90 बचा। अब इस 90 का, इस 90 का इसमें करेंगे 135 में, 135 में डिवाइड करेंगे तो अब क्या आएगा, 90 कम 90, बचा कितना 5 और 13 में 4। अब 45 का करेंगे, इस 45 का करेंगे इस वाले 90 में, तो कितना आएगा 45 दूनी 90, ठीक है। शेषफल 0 आ गया। अब हमारा शेषफल 0 आ गया, यहीं तक इसको सोल्व करेंगे तो एचसीएफ आ गया यहाँ पे बेटा 45। अब देखो, अब हमने इससे यहाँ कर दिया, अब इससे हम यहाँ कैसे करेंगे ये समझना है आपको, बस समझिए। तो 135 का हमने 225 में भाग किया, कितनी बार किया बेटा, कितनी बार किया, एक बार किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 135 गुणा 1 प्लस कितना शेषफल बचा, कितना शेषफल बचा 90, ठीक है। कितना शेषफल बचा 90, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये वाला, ये आपका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए हो गया यहाँ पे ये, और बी क्यू आपका, ये दोनों चीजें हो गई, और आर क्या हो गया आपका रिमाइंडर आर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। आर क्या हो गया आपका रिमाइंडर, शेष पर। तो इस तरीके से आपको रखना। अब आपको पता चला ये 225 हमारा आंसर आना चाहिए। 135 से कम 135, 135 से 90 कितने होते हैं आपके 225 होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करा जी हमने, अब इस 135 को हमने कहाँ रखा, अब इसको रखेंगे हम यहाँ पे इधर। अब इस 135 को यहाँ पे रखा, हमारे पास कितना बचा था रिमाइंडर 90, 90 का भाग हम 135 में दे रहे हैं बेटा, ठीक है। अब कितनी बार दिया, 90 का भाग कितने बार दिया, एक बार दिया भाग, एक बार हमने भाग दिया 90 का, बचा कितना हमारे पास 45, ठीक है। बचा कितना हमारे पास 45, तो 45 को हम रिमाइंडर को रखेंगे पीछे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने के बाद, पुनः यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, अब क्या कर रहे हैं हम, 90 में भाग देंगे। अब हम भाग किस में देंगे बेटा, 90 में भाग देंगे। कितने का देंगे, अब जो रिमाइंडर था ये था रिमाइंडर, जो 45 था आपका, उससे भाग देंगे। 45 का भाग देंगे इसमें 90 में, तो 45 दूनी 90, यहाँ कितना आता है 2, तो 45 दूनी 90, और शेष पर कितना बचा आपका 0 बचा था, ठीक है। जब 45 दूनी 90 हो गया तो क्या बचा, शेष पर 0 हो गया। तो अब इसका आंसर क्या हुआ हमारा, 135, 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक आपका कितना हो गया, बराबर हो गया आपका 45 ठीक है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो दो पार्ट हैं उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है ठीक है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।